हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पिछले भाग में हम पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस भाग में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हमको पैसिव वॉइस सीखना है। तो देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, जब हम कोई टेंस का हिंदी से इंग्लिश बनाते थे तो हम वहाँ पर क्या लगाते थे, इज एम आर। सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाते थे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते थे। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते थे। यही आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल था। लेकिन इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यही सब कुछ रहता है लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग रहती है। उसमें है, सबसे पहले आपका जो एक्टिव वॉइस जो रहेगा, उसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा, उस ऑब्जेक्ट को हमें किस में लिखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। प्लस इज एम आर से कोई एक, इस सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर से कोई एक, प्लस आगे हमें क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ना है। बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस आपको क्या जोड़ना है, बाई। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाई, यानी वही प्रीपोजिशन। अधिकांश जगह बाई लगता है इसलिए बाई लिखे हैं, यहाँ पे प्रीपोजिशन ही रहता है। उसके बाद आपको लिखना है, जो यहाँ पे आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा उसको हमें ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। यही आपका बनाने का एक क्या है, फार्मूला या नियम जो भी है, यही है तरीका बनाने का। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं इसका। पहले हम देखेंगे सिंपल, एकदम सिंपल देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग ए बुक। इसको बदलना किस में है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको बदलना किस में है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले आप देखिए, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को आप लाइए सब्जेक्ट बनाइए। यही आपका क्या है, सब्जेक्ट, इसे हमें बनाना है। हो जाएगा ए बुक। उसके बाद क्या लिखेंगे, इज एम आर से कोई एक, ए बुक, यानी ये आपका क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ना है। ए बुक इज बीइंग। वर्ब क्या है, रीड। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है, रीड। उसके बाद आपको क्या लिखना है, बाई हो जाएगा। और आई किस में बदल जाएगा, मी में। आपको हम बताए थे कुछ प्रोनाउन हैं जो चेंज होते हैं, ठीक है। आई को मी में, यू को यू में ही, दे को देम में, सी को हर में, ही को हिम में। इस तरह यह चेंज होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, ध्यान रहे, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी इज हेल्पिंग माई सिस्टर। सी इज हेल्पिंग माई सिस्टर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि आपका यहाँ सब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, माई सिस्टर। तो इसे आप लाइए यहाँ सब्जेक्ट बनाइए, हो जाएगा माई सिस्टर। माई सिस्टर आपका सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज। माई सिस्टर इज। उसके बाद क्या लिखना है, बीइंग। माई सिस्टर इज बीइंग, काम क्या कर रही हैं, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड। माई सिस्टर इज बीइंग हेल्प्ड। आगे इसको आप ले जाके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाइए, तो सी का क्या हो जाएगा, हर, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा, बाई। हो जाएगा माई सिस्टर इज बीइंग हेल्प्ड बाई हर। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसको आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पहले इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, हो जाएगा, अब समझाने के लिए है, आप यहाँ समझिए। इस सब्जेक्ट को हम लाकर यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा ए सॉन्ग। ए सॉन्ग के साथ क्या लगेगा, इज। ए सॉन्ग इज। आगे जोड़ना क्या है, बीइंग। ए सॉन्ग इज बीइंग। काम क्या कर रहे हैं, सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सैंग, संग होता है, SUNG। ए सॉन्ग इज बीइंग संग।
उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, फिर हम क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, और दे को यहाँ पे ले आकर के हम चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, देम। ठीक, इस तरह आपका यह बनेगा। दूसरा देखिए अगला, द प्यून इज रिंगिंग द बेल। द प्यून इज रिंगिंग द बेल। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्यून है, सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, वर्ब है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी को हमें यहाँ पर ले आकर के सब्जेक्ट बनाना है, तो हो जाएगा द बेल। द बेल सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज। उसके बाद बीइंग, द बेल इज बीइंग, द बेल इज बीइंग। फिर आगे क्या जोड़ना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिंग रैंग रंग। द बेल इज बीइंग रैंग। आगे क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया तो बाई लगाइए, और यहाँ पे प्यून है तो प्यून ही रहेगा, ना कि इसको चेंज करके कुछ और बना दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल, दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम इन गॉसिप। दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम इन गॉसिप। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट है दे, वेस्ट आपका क्या है, वर्ब, और देयर टाइम यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, और इन गॉसिप ये अदर यानी कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाएंगे देयर टाइम, इसको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाइए, हो जाएगा देयर टाइम। देयर टाइम क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, देयर टाइम इज। आगे क्या जोड़ना है, बीइंग। फिर आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म वेस्ट, वेस्ट है ही वर्ब है तो हो जाएगा वेस्टेड। देयर टाइम इज बीइंग वेस्टेड। आगे क्या होगा, दे आर नॉट, हटाइए, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन गॉसिप्स, हो जाएगा देयर टाइम इज बीइंग वेस्टेड बाई, और दे को हम चेंज कर देंगे देम में, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया, और आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट में बचा है आपका कॉम्प्लीमेंट, तो लास्ट में लिख दीजिए अपना कॉम्प्लीमेंट गॉसिप्स। ओके, बात ज़रूर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, अगर कहीं पर आपको दिक्कत हो रही है तो उसके लिए भी आप कमेंट दिया गया है, उसमें कमेंट करिए और हमें बताइए कि कहाँ आपको दिक्कत है, और समझ में आ रहा है तो भी बताइए सर अच्छा है कि बहुत अच्छा है। और देखिए कहीं कहीं पर आपको बताया जाता है कि चुटकियों में सीखिए, और प्लस बताया जाता है कि 5 मिनट में सीखिए, 12 मिनट में सीखिए, सेकंडों में सीखिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेकंडों में अगर कोई सीख जाता है या चुटकियों में सीख जाता तो किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सेकंड का यह खेल नहीं है, इसलिए आराम से पढ़ो, लेकिन बढ़िया से पढ़ो और समझ के पढ़ो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तो हम आपको सिंपल यानी एकदम साधारण बताएं, अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव होगा पहला आपका, देखिए आई एम नॉट हेल्पिंग, आई एम नॉट हेल्पिंग बेगर्स। ठीक, आई एम नॉट हेल्पिंग बेगर्स, यहाँ पर इसको आप पैसिव वॉइस बनाइए। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, यही 3 चीज़ का बहुत ज़रूरत है पैसिव वॉइस में। सब्जेक्ट यहाँ पे है इसका, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, और आपका हेल्पिंग क्या है, वर्ब है। तो सबसे पहले हम लाएंगे इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा बेगर्स। बेगर्स, ध्यान से देखिए, बेगर्स आपका प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर। ठीक, यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है ना, तो इसके बाद भी नॉट लगाइए भाई। ठीक, उसके बाद बीइंग जोड़ दीजिए। यही खेल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लगेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर आपके एक्टिव वॉइस में आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट दिया है तो आप भी उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, फिर आगे बीइंग जोड़ेंगे। बेगर्स आर नॉट बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। हेल्प्ड के बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया तो बाई लगेगा। बाई, आई को किस में चेंज करेंगे, मी में। ठीक, बात समझ में आ रही है। अगला देखिए, द सर्वेंट इज नॉट स्वीपिंग द रूम। द सर्वेंट इज नॉट स्वीपिंग द रूम।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ है आपका स्वीपिंग, वर्ब है यहाँ पे आपका रूम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाइए सब्जेक्ट बनाते हैं। हो जाएगा द रूम, रूम कितना है, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज, द रूम इज। उसके बाद देखिए इज के बाद नॉट, यानी यहाँ पर भी इज के बाद नॉट लगाइए, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आगे आपको क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ना है। फिर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्वीप है तो हो जाएगा स्वीप्ड, द रूम इज नॉट बीइंग स्वीप्ड, आगे बाई सर्वेंट, ओके, द रूम इज नॉट बीइंग स्वीप्ड बाई द सर्वेंट। अगला एग्जाम्पल देखिए, दे आर नॉट डिस्टर्बिंग मी, दे आर नॉट डिस्टर्बिंग मी। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। तो इसको आप यहाँ चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से आय क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो यहाँ पर भी नॉट हो जाएगा। उसके बाद आप बीइंग जोड़ देंगे और यहाँ पे वर्ब का उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखना हो जाएगा डिस्टर्ब, जो आप लोग बहुत इस समय हैं। हो जाएगा आई एम नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड, आगे बाई देम, दे को हम ले जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा देम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सी इज नॉट हेल्पिंग देम, सी इज नॉट हेल्पिंग देम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आपको बताएं, इस सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, देम को हम किस में बदल देंगे, दे में। दे के साथ क्या लगेगा, आर। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया है तो इसके बाद भी क्या लगाएंगे, नॉट, दे आर नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी बीइंग लगाएंगे, बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प, और उसके बाद बाई, और सी को हम किस में चेंज करते हैं, हर में। दे आर नॉट बीइंग हेल्प बाई हर, दे आर नॉट बीइंग बाई हर। अगला एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट अगला है आपका, आर यू नॉट लिविंग दिल्ली। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आर जो आपका आया है यानी क्वेश्चन वर्ड ना, हेल्पिंग वर्ब पहले आई है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। पहले हम आपको दिखाते हैं कि सब्जेक्ट को इधर ले जाना है, ऑब्जेक्ट को इधर लाना है। आ जाएगा दिल्ली इधर, सब्जेक्ट की जगह दिल्ली, दिल्ली है बाबू, दिल्ली, ठीक। तो देखिए दिल्ली आपका क्या है, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज। हम आपको बताएं सिर्फ सब्जेक्ट आपका जो है वो ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और जब ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो उसके पहले प्रीपोजिशन यानी बाय लगता है या टू, इन, जो भी लगेगा वही लगता है, और सब चीज़ स्ट्रक्चर वही रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें पैसिव वॉइस में भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट हुआ, फिर आगे हमें यहाँ पे नॉट जोड़ना है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो यहाँ भी नॉट जोड़ेंगे। उसके बाद बीइंग लिखेंगे, बीइंग, और वर्ब का फिर थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेफ्ट, लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यू, यू आपका ऑब्जेक्ट आके बनेगा, यू हो जाएगा। उससे पहले क्या लग जाएगा, बाय लगेगा, हो जाएगा इज दिल्ली नॉट बीइंग लेफ्ट बाय यू। उसके बाद देखिए आगे अगला एग्जांपल, बात जरूर आपको समझ में आ रही है, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर करिए, ज़रूर शेयर करिए। और देखिए आगे अगला एग्जांपल है, हु इज नॉट हेल्पिंग मी, हु इज नॉट हेल्पिंग मी। इसमें आपको देखना है सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कौन सा, इसी हु को क्वेश्चन वर्ड भी माना जाता है, इसी को आप क्या मान सकते हैं, सब्जेक्ट मान सकते हैं। हु इज नॉट हेल्पिंग मी, यहाँ पे मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है तो ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, हो जाएगा आई, आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो यहाँ भी नॉट आएगा, आई एम नॉट बीइंग। उसके बाद क्या रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड। आगे आपको हु को किस में बदलना है, हु में बदलना है, उसके पहले क्या लगाना है, बाई, आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई हुम। आगे अगला एग्जाम्पल देखिए, इज ही एडमिटिंग हिज फॉल्ट्स,
इज ही एडमिटिंग हिज फॉल्ट्स, इसको आप चेंज करिए। तो हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट को लेकर सब्जेक्ट बनाना है, तो हो जाएगा हिज फॉल्ट्स, हिज फॉल्ट्स। तो फॉल्ट से आपका प्यूलर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सब्जेक्ट के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, तो आप भी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, आर हिज फॉल्ट्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट दिया नहीं है तो सीधे बीइंग जोड़िए सब्जेक्ट के बाद, यानी आर हिज फॉल्ट्स बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म एडमिटेड, एडमिटेड बाई ही को किस में बदल देंगे, हिम में, हो जाएगा बाई हिम। ओके, वीडियो आपको जरूर समझ में आ रही है। अगला एग्जाम्पल है आपका, जैसे यू आर सॉरी एक मिनट रुकिए, वाई आर यू बाइंग सम मैंगोज, ठीक, वाई आर यू बाइंग सम मैंगोज। तो इसमें आपको देखना है सबसे पहले वाई, ये सब छोड़िए, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, सम मैंगोज। सम मैंगोज को इस सब्जेक्ट की जगह पर रखिए, हो जाएगा सम मैंगोज, सम मैंगोज। अब बताइए मैंगोज कुछ आम हैं, ठीक है, कुछ आम हैं तो ये आपके प्यूलर हैं, तो क्या हो जाएगा, आर ही लगेगा इसके साथ, और ये वाई जो है वाई ऐसे ही रहेगा। आपका जो क्वेश्चन वर्ड है यह कभी चेंज नहीं होगा, चाहे हाउ हो, वाई हो, व्हाट हो, वेयर हो, ये सब कभी नहीं चेंज होंगे, जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो जाएगा वाई आर सम मैंगोज। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीइंग, वाई आर सम मैंगोज बीइंग, नॉट तो दिया नहीं है, नॉट लिखना नहीं है। आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म बाट, बाट बाई यू को हम किस में चेंज करेंगे, यू ही रहता, किसी में चेंज नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, वी आर नॉट ईटिंग ग्रेप्स, वी आर नॉट ईटिंग ग्रेप्स। तो ये आपका तो निगेटिव है, चलिए कोई बात नहीं, हम सोचे इंट्रोगेटिव। तो ये आपका हो जाएगा, पहले हम ग्रेप्स लाएंगे, हो जाएगा ग्रेप्स आर नॉट बीइंग, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन बाई, और वी को हम किस में चेंज कर देते हैं, अस में। इस तरह आपका क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। और वीडियो आपको जरूर समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।